हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी नर्सेज जिनसे ओईटी या फिर आइल्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो यहाँ पे यूके के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिना ओईटी और आइल्स के। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। तो मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जॉइन करने के लिए बिना आइल्स या फिर ओईटी के। तो हम लोग एक-एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस पोस्ट पे आप यहाँ पे आएँगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्लेसमेंट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सैलरी के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम लोग रिक्वायरमेंट्स कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं यहाँ पे आप जब आप यहाँ पे जॉइन करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरीके से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं बिना ओईटी और आइल्स के। उसके बाद आपका जॉब रोल क्या होगा और सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप इस जॉब रोल पे आप यहाँ पे आते हैं तो उसका बोनस पॉइंट क्या है और उसकी खराब चीज़ें क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप किस पोस्ट पे यहाँ पे आप जॉइन करेंगे। तो जो आपकी पोस्ट होगी वो होगी आपकी सीनियर हेल्थ केयर वर्कर। सीनियर हेल्थ केयर वर्कर की पोस्ट पे आप यहाँ पे जॉइन करेंगे। और ये सीनियर हेल्थ केयर वर्कर क्या होता है, इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ताकि अभी हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड हैं, ये सब चीज़ें हम लोग बात करेंगे। जो हमारे वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कि इसका जॉब रोल क्या होता है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे जब आएँगे बिना ओईटी या बिना आइल्स देके आप जब यहाँ पे आएँगे तो आप यहाँ पे आपका जो पोस्ट होगा वो होगी आपकी सीनियर हेल्थ केयर वर्कर। उसके बाद बात करते हैं कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है। मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो आप जीएनएम नर्स होने चाहिए हो या फिर आप बीएससी नर्स होनी चाहिए हो। जीएनएम या बीएससी में से कोई भी अगर आपके पास एक है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये ऐसा होता है कि जब अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस, आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा या फिर बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी ही चाहिए इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए, इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बात आती है प्लेसमेंट कि आप जब यहाँ पे सीनियर हेल्थ केयर वर्कर जब एज ए सीनियर हेल्थ केयर वर्कर जब बन के आएँगे तो आपकी प्लेसमेंट कहाँ-कहाँ पे होगी। आपकी जो मेन प्लेसमेंट होगी वो आपकी केयर होम में होगी, नर्सिंग होम में होगी या फिर एनएचएस में होगी। तो इन तीनों में से आपकी प्लेसमेंट है वो कहीं पे भी हो सकती है। जो मेन फोकस होता है वो होता है केयर होम का और आपका नर्सिंग होम का, क्योंकि इसके अंदर जो यहाँ के जो लोग हैं जो सीनियर सिटीज़न हैं उन सबकी जो केयर वगैरह होती है वो यहाँ पे ही होती है। जैसे केयर होम होता है या फिर नर्सिंग होम होता है। और मैं आपकी सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जब आप यहाँ पे आएँगे तो क्या-क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब लोग हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है सैलरी की। जो आपकी जो सैलरी होगी जब आप यहाँ पे आएँगे तो आपकी 21,000 पाउंड्स। अगर आप 21,000 पाउंड्स को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपकी मंथली सैलरी आपकी आ जाएगी। ये है आपकी बेसिक सैलरी। अगर आप ओवरटाइम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, और अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आपको अलग अलग पैसा मिलता है। जैसे कि मैंने अपने पहले वाली वीडियो में सैलरी एनहांस करने का जो तरीके हैं वो आपको बताए हैं, तो वैसे आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पर आवर के हिसाब से देखते हैं तो आपके 10 पाउंड और 10 पेंस पर आवर के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। तो आपको वीक में कितने आवर काम करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे वीक में अगर देखेंगे तो आपको 38 आवर्स पर वीक आपको काम करना है। तो आपको 4 वीक काम करना है जैसे कि, तो 38 इंटू 4 करेंगे तो आपको 4 वीक का पता चल जाएगा, जो कि आपके 1 महीने का पता चल जाएगा कि आपको महीने में कितने घंटे यहाँ पे काम करना है। तो जो 38 आवर्स पर वीक है आपको सिर्फ 3 दिन काम करना है, तो वो 38 आवर्स आपके उसमें हो जाते हैं। बाकी 4 दिन आपकी छुट्टी रहेगी जिसके अंदर आप अपना ओवरटाइम कर सकते हैं। तो ये था कि आपकी सैलरी के बारे में और आप कितने आवर यहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद बात आती है रिक्वायरमेंट कि आपके पास कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन-कौन सी आपकी डिग्रीज़ होनी चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो डिग्री आपको मैंने बता दी, या तो आप जीएनएम का डिप्लोमा हो आपके पास या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो और 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की एक कॉपी जो कि आप पीडीएफ में रख सकते हैं या फिर एक कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने एक हॉस्पिटल में काम किया है तो अगर आपने 1 साल काम किया है तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। अगर आपने हॉस्पिटल चेंज किया है या फिर कुछ भी किया है, तो जो सारे एक्सपीरियंस हैं, सारे इकट्ठे करके आपको एक पीडीएफ, एक सिंगल फाइल के अंदर ही आपको एक पीडीएफ बनाना है। ताकि आपके लिए भी ईज़ी रहेगा और जो एम्प्लॉयर है आपका उसके लिए भी काफ़ी ईज़ी रहेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सारे आप जितने भी आपके एक्सपीरियंस है सब एक ही पीडीएफ में हो। उसके बाद आती है आपकी नर्सिंग सर्टिफिकेट जो कि आपकी डिग्री है या फिर आपको आपका डिप्लोमा है। उसके साथ आपके मार्कशीट्स वगैरह, इन सब का पीडीएफ या फिर इन सब की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाएँगे, तो ये ओरिजिनल भी होने चाहिए। तो हम लोग वैसे ही बात करते हैं कि आपको खाली क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, हम लोग कॉपी वगैरह की बात नहीं करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगर आप जीएनएम हैं या बीएससी हैं तो यहाँ पे एक डिफरेंस आता है जीएनएम और बीएससी के अंदर कि जीएनएम वाले कैसे अप्लाई करेंगे और बीएससी वाले कैसे अप्लाई करेंगे। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक छोटा-सा डिफरेंस है जिसको हम लोग अभी अपने वीडियो के लगभग इन रिक्वायरमेंट्स के बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक छोटा-सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको बताऊँगा।
और उसके बाद बात आती है आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपका काउंसिल से होता है, आपकी स्टेट काउंसिल से होता है कि आप जिस स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन है उसका आपका रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, उसकी कॉपी एक होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है आपकी पीसीसी, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है, 6 महीने के अंदर आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बस एक्सपायर ना हो, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद बात आती है इसका सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया ये है कि जब आप यहाँ पे सीनियर हेल्थ केयर वर्कर आप आएंगे तो आपको स्पाउस वीज़ा मिलेगा। जो काफ़ी लोग जो मैरिड हैं वो यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनकी वाइफ का बच्चों का ये सारे वीज़ा हैं, सब फ्री हैं, तो आपको स्पाउस वीज़ा मिलता है। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपको यहाँ पे आके आपको अकेले रहना है, तो आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि जो आपकी NHS है, सॉरी NMC है, NMC आपको स्पाउस वीज़ा प्रोवाइड करती है, यूके आपको स्पाउस वीज़ा प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये थे टोटल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया एक पासपोर्ट आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, नर्सिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास पीसीसी और स्पाउस वीज़ा। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रूफ होना चाहिए कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको यहाँ पे आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, आपका कोविड टेस्ट होगा, बस यही नॉर्मल चीज़ है। अगर ये नहीं भी है तो भी इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। वैसे अगर आपके पास आपकी वैक्सीनेशन का प्रूफ है तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। उसके बाद बात करते हैं कि जीएनएम और बीएससी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो जीएनएम है और जो बीएससी है, इसके अंदर जो बीएससी है उसको कोई भी ओईटी या फिर आइल्स नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पे एक यूके नैरिक करके एक सर्टिफिकेट बनता है, जो कि आप किसी भी एजेंसी के थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका सर्टिफिकेट आपको बना के देंगे। उसके अंदर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आपकी एजेंसी आपके लिए वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी और आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो वीज़ा वगैरह है, आपकी एजेंसी वगैरह सब कुछ आपको करवा के देगी। उसके अंदर आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। उसके बाद बात आती है जीएनएम की। तो जीएनएम होता है, उसको यहाँ पे एक यूकेवीआई करके एक आइल्स एग्जाम होता है, वो देना पड़ता है। उसके अंदर जो मिनिमम बैंड है बैंड 5, खाली उसी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको बैंड 7 या बैंड 8 नहीं लाने हैं इस चीज़ के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा रिलीफ है कि आपको सिर्फ बैंड 5 ही आपको देना है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको जो जीएनएम है उसको यूकेवीआई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और वो काफ़ी इजी होता है। जो आपका नॉर्मल आइल्स होता है उससे काफ़ी इजी होता है ये वाला यूकेवीआई वाला एग्ज़ाम। और इसमें भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैंड 5 की, खाली आपको वही आपको फुलफिल करनी है, और ये एग्ज़ाम काफ़ी आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। जिस एजेंसी से आप कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर वो कोचिंग भी करवाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजी भी हो जाएगा और आपसे एग्ज़ाम आराम से क्लियर भी हो जाएगा। उसके बाद आती है बीएससी नर्सिंग की बात। जो बीएससी नर्सिंग में ऐसा है कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया, यूके नैरिक का आपको सर्टिफिकेट आपकी एजेंसी बना के देगी, पर आपको अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि जिस कॉलेज से आप पढ़े हो वो इंग्लिश मीडियम है या नहीं है। तो मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपको वहाँ से क्योंकि जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं सारे इंग्लिश मीडियम है, बस अपने अपने आपको कॉलेज से आप एक सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ेगा कि आपको मीडियम ऑफ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट साइन करवाना है, जिससे पता चल जाएगा कि वो इंग्लिश मीडियम कॉलेज था। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थे, जैसे मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद बात आती है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके टोटल मिला के 2 ऑप्शन हैं। अगर आप ईज़ी तरीके से करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं इंडिया के अंदर, और जो कि इन रिक्रूटमेंट्स में काफ़ी हेल्प करती हैं। वो आपका सारा वीज़ा का, आपका यूके क्या बोलते हैं, नैरिक सर्टिफिकेट हो गए, और आपका एग्ज़ाम वगैरह हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी वीज़ा, फ़्लाइट वगैरह जो भी सारी चीज़ें आपके लिए अरेंज करवाते हैं। और आप उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एजेंसी से। और क्यों है, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के बारे में, कोई और डाउट है आपके पास या फिर किसी चीज़ के लिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। मैंने मेरा इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बता दूँगा। बाकी जो आपकी एजेंसीज़ हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। अगर आपकी कोई नॉन एजेंसी है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बता देंगे इस चीज़ के बारे में। और इसके अंदर बस यही है कि जब आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो आपको ये लोग चार्ज करते हैं 10,000 पाउंड से लेके 15,000 पाउंड्स। तो अगर हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 10 लाख से 15 लाख रुपए एजेंसी वाले लेते हैं, जो कि एक स्मूथ प्रोसेस होता है, क्योंकि काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स आपको बनवाने पड़ते हैं, जो कि आप लोग के लिए वो लोग बनवा के देते हैं, एजेंसी वाले बनवा के देते हैं, और आपकी काफ़ी हेल्प भी करते हैं। और यही है कि वो आपसे 10 से 15 लाख रुपए आपसे चार्ज करते हैं। काफ़ी लोग 10 लाख भी लेते हैं, काफ़ी लोग 15 लाख भी लेते हैं, और आपका सारा प्रोसेस वो करवा के देते हैं, और आप यहाँ पे आके आप एज अ सीनियर हेल्थ केयर वर्कर आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एनएमसी साइट पे जाएँ, वहाँ पे आप सर्च करें। जब आप एनएमसी साइट पे जाएँगे तो वहाँ पे एक टैब होगा कि सीनियर हेल्थ केयर वर्कर, आप वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सारा काम करना पड़ेगा, अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, और आपको खुद ही अपने सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने पड़ेंगे। उसके अंदर भी कुछ चार्जेस हैं, वो आपके जो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस हैं वो आपको वहीं पे करने पड़ेंगे, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। उसके अंदर भी काफ़ी सारे चार्जेस हैं कि आपको अपनी फ़ीस पे करनी होती है,
सर्टिफिकेट की फ़ीस पे करनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको वहाँ पे जाने से आपको पता चल जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ये था कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए, आप एजेंसी में भी जा सकते हैं और आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं एनएमसी की साइट पे जाके। उसके बाद बात आती है आपके जॉब रोल क्या हैं। आपके जॉब रोल होते हैं कि आपको पेशेंट को फीड करना है, पेशेंट केयर करनी है, पेशेंट को आप जैसे कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, सीनियर जो पेशेंट हैं उनकी आपको मदद करनी है, उनको मोबिलाइज़ करना है, एम्बुलेशन में मदद करनी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक तरीके से आपको जो आपका वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ होगा, रजिस्टर्ड नर्स होगा, उसको आपको असिस्ट करना है। जैसे कि हम लोग अपने वहाँ पे इंडिया में होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, वैसे आपको आपको यहाँ पे आके काम करना है। तो जो आपका जो ये वीज़ा बनेगा इस जॉब रोल के लिए, यही आपके सारे जॉब रोल्स थे। और जो आपका जो वीज़ा बनेगा उसका आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो भी यहाँ पे नर्सेज़ एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स आती हैं, उनका भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद वो वीज़ा ऑटो रिन्यू हो जाता है। तो जब आप यहाँ पे आएँगे तो आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं तो आपका वो लोग यहाँ पे रिन्यू कर देंगे और यही है, तो टोटल मिला के 3 साल का आपका वीज़ा होता है। उसके बाद आता है बोनस पॉइंट, जो मैं आपको बता रहा था कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं एज़ अ सीनियर अ हेल्थ केयर वर्कर, आप यहाँ पे आते हैं और अगर आपका ओईटी या फिर आइल्स अगर आपका वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, पर आप इस कंट्री में आके काम करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी यहाँ पे जो सैलरी है वो 1400 से 1500 पाउंड पर मंथ आपकी पड़ेगी। मतलब 1.5 लाख रुपए तक आपकी यहाँ पे सैलरी होगी। उसके बाद ये है कि जब आप यहाँ पे आ जाएँ तो उसके बाद आप ओईटी ट्राई करें। अगर आपका ओईटी क्लियर हो जाता है यहाँ पे आने के बाद, तो आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपको एंट्री तो मिल जाएगी, जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि आप सीनियर हेल्थ केयर वर्कर से आप यहाँ पे आए हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे इंग्लिश एनवायरनमेंट है, आप यहाँ पे आएँगे, आप बातें करेंगे, लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी और उसके बाद आप अपना ओईटी देंगे तो आपका ओईटी भी काफ़ी हद तक आराम से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ओईटी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी नर्सिंग रजिस्टर्ड नर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बोनस पॉइंट है, अगर आप आना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी क्योंकि फ़िलहाल ये है कि कोविड के चक्कर में काफ़ी सारे सीनियर हेल्थ केयर वर्कर्स की यहाँ पे काफ़ी डिमांड है, नर्सिस की भी काफ़ी डिमांड है। अगर बस यही फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको ना ओईटी देना पड़ेगा, ना आपको आइल्स देना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप इस अपॉर्च्युनिटी को लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, और यहाँ पे आके अपना आप एग्ज़ाम दें और क्या बोलते हैं ओईटी करें और अपना ओईटी एग्ज़ाम क्लियर करें और यहाँ पे आके आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाएँ। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं। अगर आपको फिर भी अगर कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग आपको डाउट है, आप जॉइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से आपको डाउट है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के जो लिंक है आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें। हम लोग बातें करेंगे, आपको समझाएँगे कि कैसे-कैसे आपको प्रोसेस में आपकी हेल्प करी जाए और क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या-क्या नुकसान हैं, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।